चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, बीएसवाई के सहयोगी कांग्रेस में शामिल। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि प्रमुख लिंगायत समुदाय के नेता और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के वफादार एचडी थमैया रविवार को यहां अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए, जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और चिक्कमगलुरु के विधायक सीटी रवि के लिए एक झटका था। आपको बता दें कि थमैया एक पूर्व नगरपालिका परिषद अध्यक्ष लगभग 15 वर्षों तक रवि के साथ थे और जब रवि ने कुछ समय के लिए कथित रूप से उनकी उपेक्षा की तो उन्हें बहुत निराशा हुई। वो चिक्कमगलुरु विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बनने के इच्छुक थे, लेकिन रवि ने एक भाषाई अल्पसंख्यक व्यक्ति आनंद को यह भूमिका दी। इस बीच अनुबंधों में रवि के रिश्तेदार सुदर्शन के अधिकार ने स्थानीय भाजपा नेताओं को नाराज कर दिया, जिसने थमैया को अपना नेता चुना और उनसे आगामी चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार होने की उम्मीद की है। लगातार 4 बार यह सीट जीतने वाले वेक्का लीगा रवि लगातार 5वीं जीत की तलाश में है और वह राज्य के शीर्ष भाजपा नेताओं में से है जो भविष्य में मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखते हैं। सूत्रों के अनुसार भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव बनने के बाद उन्होंने अपने राजनीतिक कार्यों को बदल दिया। पार्टी कार्यकर्ताओं के एक वर्ग को मझधार में छोड़ दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों एबीपी न्यूज के साथ बातचीत में कहा था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है, जिसके बाद जमकर विरोधी दलों ने निशाना साधा था। इसके बाद एक बार फिर अब सीएम योगी ने एक बयान दिया है जिस पर फिर से सियासी पारा चढ़ सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विकास और हिंदू तो अलग अलग करके नहीं देखे जा सकते, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हिंदू ग्रोथ रेट को कोई दुनिया के अंदर देखेगा तो भारत उस समय विश्व गुरु के रूप में था। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेवलपमेंट से ही हम प्रत्येक नागरिक के जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। डेवलपमेंट आधार है जो परिवारवाद, जातिवाद और वर्ग संघर्ष से समाज को मुक्त करते हुए देश के बारे में एक बेहतर सोच दे सकता है। एमआईएम चीफ और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव में उतरने का ऐलान कर दिया। अलवर में ओवैसी ने कहा कि राजस्थान की 200 में से 440 सीटों पर पार्टी चुनाव में प्रत्याशी उतारेगी। इससे पहले टोंक में एक बड़ी जनसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने पार्टी की विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की थी। हैदराबाद से सांसद अब देश के दूसरे हिस्सों में पार्टी की जमीन तलाश रहे। राजस्थान में इसी साल चुनाव होने हैं। मुस्लिम वोटरों के बीच ओवैसी की खास अहमियत है। बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में 5 विधायक जीताकर ओवैसी ये साबित कर चुके हैं कि अब माना जा रहा है कि राजस्थान में भी ओवैसी की नजर मुस्लिम बहुल आबादी वाली सीटों पर है। रेल मंत्रालय ने होली के अवसर पर यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर कई होली स्पेशल ट्रेनों का परिचालन करने का निर्णय लिया। इनमें से 16 जोड़ी होली स्पेशल ट्रेन पहले ही चलाने की जानकारी दी गई है। अब 4 और नई ट्रेन की जानकारी दी जा रही है। यात्रीगण अपने घर जाने के लिए इन ट्रेनों में सीट बुक करा सकते हैं। इससे यात्रियों की टिकट की परेशानी भी खत्म हो जाएगी और आसानी से सफर कर सकेंगे। भारत के 2 युवकों की हत्या का मामला अब राजनीतिक रंग लेते जा रहा है। बीते दिन एमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भरतपुर पहुंचे। दोनों मृतकों के परिवार से मिले। ओवैसी ने कहा कि अगर हैदराबाद से चलकर असदुद्दीन ओवैसी भरतपुर आ सकते हैं तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट क्यों नहीं जा सकते, जिस पर जवाब देते हुए सचिन पायलट ने कहा कि वे 4 साल से कहां थे, देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में प्राइवेट बाइक टैक्सी के कॉमर्शियल इस्तेमाल पर रोक लग गई है। दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग ने एक पब्लिक नोटिस जारी की। नोटिस के मुताबिक पाबंदी के बाद भी अगर बाइक टैक्सी सड़कों पर चले तो उनके चालान काटे जाएंगे। इसके अलावा लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं। इस सर्विस से जुड़े तमाम एग्रीगेटर को भी चेतावनी दी गई। अगर आप उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के यहाँ बुकिंग जारी रखी तो उनके खिलाफ भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें 1 लाख रुपये का जुर्माने का भी प्रावधान है। जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह पर बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने तंज किया है। ललन सिंह का उपेंद्र कुशवाहा की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने के बाद सुशील मोदी ने ललन सिंह पर तंज करते हुए कहा है कि अगर ललन सिंह को कोई ऑफर मिलेगा तो वो 1 घंटे में नीतीश कुमार को साथ छोड़ देंगे। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा, नीतीश कुमार के साथ जब कोई नहीं रह गया तो कुशवाहा ने विद्रोह की शुरुआत कर दी। इसके बाद नीतीश कुमार के संन्यास लेने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह तो 1 घंटे में नीतीश का साथ छोड़ देंगे, बस उन्हें एक ऑफर देने की जरूरत है। उद्धव ठाकरे शिवसेना चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे गुट को देने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया। चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ याचिका पर बुधवार 3:30 बजे सुनवाई होगी। उद्धव ठाकरे की ओर से कपिल सिब्बल ने याचिका पर बुधवार को सुनवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि अगर कोई संरक्षण आदेश पारित नहीं किया गया तो बैंक खाते समेत टेक ओवर हो जाएगी। इस पर सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि बुधवार शाम 3:30 बजे इस मामले पर सुनवाई करेंगे।
पंजाब नेशनल बैंक की यहां स्थित न्यू मंडी शाखा की करेंसी चेस्ट में 50 रुपए के कई नकली नोट पाए जाने के बाद बैंक प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। करेंसी चेस्ट की वजह से होती है जहां बैंकों और एटीएम के लिए अतिरिक्त धनराशि रखी जाती है। न्यू मंडी पुलिस थाना के एसएचओ विजेंद्र रावत ने सोमवार को कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक के कानपुर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के एक अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने पीएनबी की न्यू मंडी शाखा के प्रबंधक के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आधार कार्ड आज सभी के लिए लगभग जरूरी हो गया। जिसके पास भी आधार कार्ड नहीं है वो सरकार की किसी योजना का लाभ नहीं उठा सकते। साथ ही सरकार ने आधार कार्ड से पैन को लिंक कराना भी अनिवार्य कर दिया। सरकार ने कहा है जिन लोगों ने 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं जोड़ा है तो पैन कार्ड 31 मार्च के बाद से बेकार हो जाएगा। यानी आधार की अनिवार्य अब पैन कार्ड के होने का साथ भी जरूरी कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय भाषा दिवस के अवसर पर आह्वान किया कि जितनी भाषाएं सीखनी है सीखें, लेकिन अपने घर में बांग्ला ही बोले। ममता बनर्जी आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि मातृभाषा दिवस के अवसर पर देशप्रिय पार्क में एक समारोह में शामिल हुई। इस अवसर पर ममता बनर्जी ने प्रवास बंगालियों के लिए अमार बांग्ला पोर्टल का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम के बाद ममता बनर्जी उत्तर बंगाल के लिए रवाना हो गई। इस अवसर पर कवियों ने भाषा दिवस पर कविता पाठ किया। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।